अरे बाजी रुको बाजी, अरे रुको 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 रुको, अरे रुक जाए रुक जाए रुक जाए, ये क्या करिए आप? अरे पता है कि इस समंदर वाले शहर में किसी के घर में पानी नहीं आता, मगर आप ये क्या कर रही है? आप ठीक तो हैं? मैं बस यहाँ आपको रोकने आया हूँ, मैं ड्यूटी पे था। आप बात कर सकती है, आपको क्या हुआ है? मैं क्या बताऊं मुझे क्या हुआ? आपके साथ कोई नहीं? अकेली हूँ। अकेला तो कोई नहीं होता। आप मुझे बता सकती हैं, आपको हुआ क्या है? मैं क्या बताऊं मुझे क्या हुआ? बस यूं समझो कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची, और जो थी वो उसने किसी और को दे दिया। उसे किसी और से मोहब्बत है, वो किसी और को चाहता। तो मेरा क्या? ये तो कोई बात ना हुई। अगर रब को उसका प्यार नजर आता है तो मेरा क्यों नहीं नजर आता? अगर वो चाहता तो हमें हमेशा के लिए साथ रख सकता था। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तुम जिद कर रही थी तो खुदा ने तुम्हारी बात मानी थी, तो फिर अब शिकायत क्यों कर रही? जब तुम्हारे चाहने वाले ने तुम्हें भुला दिया तो अल्लाह से क्यों शिकायत कर रही? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, और खुदा भी तो हमें प्यार करना ही सिखाता है ना। मगर ये किसने कहा मेरा बच्चा कि प्यार किसी को हासिल कर लेने का ही नाम? किसी को खो देने से मोहब्बत कम नहीं हो जाती। मगर मैंने तो अपनी आधी जिंदगी उसके साथ बिता दी। मेरे पास बचा ही क्या है? मेरा तो कोई वजूद नहीं रहा। मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर? किसने देखा है फ्यूचर? बस एक बात याद रखना कि अल्लाह जो करता है हमारे लिए बेहतर ही करता है। मगर मैं सलमान को क्यों नहीं अपने पास रख सकती? ये रेत देख रही हैं आप? इसको जितने अपनी हथेलियों से जोर से दबोचेंगी, ये उतनी ही तेजी से हाथों से फिसल जाती है। किसी से मोहब्बत करना तो मुमकिन है, मगर उसको अपने साथ रखना और अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर ये रिश्ता टूटना ही था तो खुदा ने उसे मुझसे मिलाया ही क्यों? तुम्हें तो पता है मेरा बेटा, तुमने खुद ही तो दुआएं मांग मांग कर उसको अपने नसीब में शामिल किया है और अपनी जिंदगी में हासिल किया। बस एक बात याद रखना कि अगर अल्लाह के बनाए हुए उसूलों पर चलोगी तो खुश रहोगी और कामयाब रहोगी, लेकिन अगर उसके रास्ते से हट गई तो दुख के सिवा कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? जो हो रहा है उसे होने दो, उसके इशारों को समझो, रास्ता खुद ब खुद मिल जाए। पिक अप योर फोन, योर डॉटर इज कॉलिंग। हेलो मॉम, आप सुन रही हैं ना? मुझे पता है कि आप सुन रही हैं। आपने देखा डैड ने क्या किया? मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी मॉम। मैं उनसे कभी बात तक नहीं करूंगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, आपके बारे में। हमारी फैमिली तोड़ दी उन्होंने। I don't need him in my life now. अब आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरी जिंदगी है। मॉम, मैं समझूंगी कि डैड कभी हमारी लाइफ में थे ही नहीं। और आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है उनके लिए चेंज होने की। आप जैसी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। हम लोग यूएस चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए डैड की जिंदगी से दूर। मॉम, मैं आपके बगैर अब नहीं रह सकती हूँ। आप मेरे साथ चलेंगी ना मॉम? मॉम बोल रहे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मैं घर आ रही हूँ, मैं फौरन घर आ रही हूँ। हाँ? अपना ख्याल रखिएगा मॉम, मैं आपके पास आ रही हूँ।
का पहला दिन इस तरह रो के गुजारता है कोई? चलो उठो, न्यू ईयर डिनर पे नहीं जाना? छोड़ दे मॉम, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब नहीं जाना? जाना तो पड़ेगा, न्यू ईयर्स डे है भाई। डैड नहीं आएंगे मॉम, वो तो बिजी होंगे ना अपनी न्यू वाइफ के साथ। आएंगे, मैसेज कर दिया मैंने उन्हें, और बेटी के लिए तो आना पड़ेगा। बैठी हुई क्यों? चलो उठो। कपड़े निकालें तुमने या नहीं? मैं भी जाके देख रही हूँ मुझे क्या पहनना है। आसरा को दो, उसको इस्त्री तो करना शुरू करे। चलो चलो जल्दी से तैयार हो, उठो उठो। आई एम सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया मैं। सॉरी नहीं, हैप्पी न्यू ईयर एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू मैरिज। मॉम, व्हाई यू विशिंग हिम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्यों आए। बेटा ऐसे नहीं कहते, इतनी मसरूफियत के बावजूद कोई टाइम निकाल के आया है। खैर चलो छोड़ो, लेट्स ऑर्डर फर्स्ट। वेटर। हाँ, सर के लिए सीजर सैलेड, प्रॉन एंड मशरूम स्पेगेटी और स्प्रिंकलिंग वाटर ला दीजिएगा। और मेरे लिए क्रिस्पी कैलमारी। और हाँ, सर के स्पेगेटी के अंदर पार्सली मत डालिएगा, ही इज एलर्जिक टू पार्सली। मुझे क्रिस्पी कैलमारी दे दीजिए और ट्रफल रोस्ट बीफ, ओपन फेस सैंडविच, और पीने के लिए पानी ठीक रहेगा। एंड डार्लिंग, तुम्हें जो भी चाहिए बताओ। हाँ, टेक द सेम। थैंक यू। सॉरी आप सबको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले सलाम एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। असल में आप लोगों को इस तरह से इंटरप्ट करने की वजह सिर्फ ये है कि मैं किसी को एक बहुत ख़ास मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हमारे एक बहुत करीबी, बहुत पुराने जानने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में डंके की चोट पे दूसरा निकाह किया है। आप लोग हंसिए मत, मैं भी उनको इसी तरह डंके की चोट पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस मिस्टर सलमान राशिद। पता है सलमान, जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो एक ना एक यकीनन तन्हा रह जाता है, बिल्कुल अकेला रह जाता है। लेकिन पता नहीं जीत किसकी होती है, उसकी जो छोड़ के चला जाता है या उसकी जो अपनी बाकी की उम्र की तन्हाइयों का सोच के अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। जाहिर है किसी एक को इस लड़ाई में हमेशा हर कदम पे कुर्बानी देनी पड़ती है। उस तरह इंसान को इस बात का अफसोस ताउम्र रहता है कि उसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी किसी और को चाहने में, उसको पाने में, उसको अपने पास रखने में गुजार दी और ज़ाया कर दी। उसे अगर पता नहीं है तो ये कि ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है। पता है लीना, प्यार देखा है मैंने, महसूस किया है, लेकिन प्यार हमेशा हासिल करना नहीं होता, आज़ाद करना भी होता है। और सलमान, ये मत भूलना कि जितनी अहम उनकी ज़िंदगी है, उनकी आज़ादी है, उतनी ही अहम दूसरों की भी है। और अलीना, अगर आपको कभी कोई इस तरह अकेला छोड़ दे, तन्हा छोड़ दे, तो ये मत समझना कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि सिर्फ वो ज़िंदगी ख़त्म हुई है जो आपने किसी और के साथ बिताई थी, वो दुनिया जो आपने किसी और के साथ बसाई थी। मैं यहाँ पे अपनी बेटी अलीना के लिए आई हूँ, जो बाकी सबकी तरह दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखती है और अपनी राय कायम करती है। तो अलीना मेरी जान, मैं मानती हूँ मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन ये मेरा नसीब था। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा।
जिस पल उदासी महसूस हो उस पल को भी बाकी सब वक्त की तरह गुजर जाना होता है, उसको भी ठहरने की इजाजत नहीं है। तो हम क्यों अपने इमोशंस को थामे बैठे रहते हैं? बुरा लगता है मुझे, तन्हा हूं मैं, लेकिन जिंदगी से मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत सीखी है। लर्न टू मूव ऑन, नथिंग इज परमानेंट, ना ही खुशी और ना ही दुख। इसलिए इस साल का मेरा न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन है मूव ऑन करना, जिंदगी के साथ, इमोशंस के साथ, लोगों के साथ। सो लेट्स मूव ऑन। हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, मूव ऑन से याद आया कि मैं और अलीना, मेरी बेटी, हम लोग इस साल कैलिफोर्निया मूव हो रहे हैं क्योंकि इसकी एडमिशन हो गई है। और अब्दुल्ला भी तो वहीं होता है। वेटर, कार्ड प्लीज। थैंक यू, you're वेलकम। अरे बेटा, तुमने तो खाना ही नहीं खाया। चलो, डजंट मैटर, हम लोग कहीं और जाके खा लेंगे। चले? मैम ये बच्चों का खाना पैक करवा दूं? हाँ प्लीज पैक कर दे और सर को दे दीजिएगा, उनकी अभी भी दूसरी शादी हुई है। Congratulations. Congratulations again. मैम, मैम, एक्सक्यूज मी मैम, सेल्फी प्लीज। हाँ जरूर, आओ बेटा।